नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा, कोरोना को लेकर राज्य में बेहतर है हालात, कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। आजाद कॉलोनी कंटेनमेंट जोन से हुई बाहर, कॉलोनी वासियों को लॉकडाउन 4 में मिल सकती है राहत। 28 दिन में कोई भी नया केस न मिलने पर दी गई राहत। उत्तराखंड प्रवासी वापसी याचिका पर सुनवाई, प्रवासियों को लाने के मामले में कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा जल्द से जल्द प्रवासियों को लाने की व्यवस्था की जाए। नगर पालिका परिषद में हुई बोर्ड बैठक, दैनिक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाओं को बढ़ाया गया, सेवाओं की अवधि 2021 तक बढ़ाई। लॉकडाउन पर उल्लंघन करने पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई जारी, राज्य में अब तक 3080 मुकदमे दर्ज, 2 करोड़ 25 लाख की पुलिस ने की राजस्व वसूली। और सूरत से 1595 प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची लाल कुआं, घर वापसी पर प्रवासियों के चेहरों पर दिखी खुशी की खबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अब खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर मुख्य सचिव ने प्रेस वार्ता की। कोरोना के मामले में राज्य की स्थिति बेहतर है और कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। तो बता दें आपको, राज्य में अब तक 52 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में राज्य की स्थिति काफी बेहतर है और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर पाबंदियां वैसी ही रहेंगी। तो राज्य में अब तक 52 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई यहां पर सामने आई है। राज्य में आज 27 मामले मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आज 301 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर उत्तराखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो राज्य में अब तक कुल 3080 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 19,104 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब तक 42,079 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। 6,781 वाहन अब तक सीज किए गए हैं। 2 करोड़ 25 लाख की पुलिस अब तक चालान वसूली कर चुकी है। तो लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज्य में आज 27 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए। तो पुलिस ने आज 301 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक उत्तराखंड में 3080 मामले दर्ज किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती के मजदूरों को संबंधित क्षेत्र के प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद 7 बसों के माध्यम से डिग्री कॉलेज परिसर से 163 लोगों को रवाना किया गया। रवाना किए गए मजदूरों में बरेली के 78, पीलीभीत के 34, लखीमपुर खीरी के 28 और श्रावस्ती के 23 व्यक्ति शामिल थे। सभी व्यक्तियों को स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर से विधिवत रूप में स्वास्थ्य परीक्षण और चाय नाश्ता उपलब्ध कराते हुए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इन सभी को रवाना करने से पहले मास्क आदि का वितरण भी किया गया। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग आदि के बारे में जानकारी देते हुए निर्धारित SOP के अनुरूप बसों के माध्यम से उन सभी को अपने गंतव्य तक भेजा गया। इंसिडेंट कमांडर बिलोना बस अड्डा बागेश्वर ने अवगत कराया कि हेल्प डेस्क हल्द्वानी से प्राप्त सूचना के अनुसार अहमदाबाद ट्रेन से जनपद बागेश्वर के आने वाले प्रवासियों की संख्या 121 है, जिन्हें उत्तराखंड परिवहन की 5 बसों से हल्द्वानी से बागेश्वर के लिए रवाना किया। उन्होंने अवगत कराया कि हल्द्वानी से 5 बसों में आए यात्रियों का स्टेजिंग एरिया बिलोना में स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनका डाटा तैयार किया जा रहा है।
जनपद में पहुंचने पर इन यात्रियों को जिला प्रशासन की ओर से लंच पैकेट, पानी की बोतल के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध कराया गया। तो वहीं स्वास्थ्य परीक्षण और डाटा तैयार करने के उपरांत उन्हें होम क्वारंटीन के लिए उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। हल्द्वानी डेस्क से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 25 वाहनों के माध्यम से 534 प्रवासियों को हल्द्वानी से स्टेजिंग एरिया बलौना के लिए रवाना किया गया। प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय की पहल पर देश के विभिन्न प्रांतों में लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों को ट्रेनों के माध्यम से लाने का सिलसिला जारी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। ट्रेनों के जरिए कुमाऊं और गढ़वाल के हजारों श्रमिक लालकुआ जंक्शन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। सूरत से एक विशेष श्रमिक एक्सप्रेस से 1595 उत्तराखंड प्रवासी यात्रियों के लेकर पहुंची है। तो वहीं विशेष ट्रेन में जनपद अल्मोड़ा के 197 यात्री, उधम सिंह नगर के 35 यात्री और बागेश्वर के 417, चंपावत के 116, चमोली के 131 और देहरादून के 17, हरिद्वार के 14 यात्री इसमें शामिल है। तो बता दें आपको, पिथौरागढ़ के 336, उत्तरकाशी के 14, तो वहीं नैनीताल के 125 यात्री इसमें शामिल हैं और रुद्रप्रयाग के 51, टिहरी गढ़वाल के 86 यात्री और पौड़ी गढ़वाल के 56 यात्री ट्रेन से लालकुआ जंक्शन पर पहुंचे। इन सभी यात्रियों को उनके जनपदों में पहुंचाने के लिए 61 बसों की परिवहन निगम द्वारा व्यवस्था की गई। ट्रेन पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, अपर जिलाधिकारी कैलाश सिंह टोलिया और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्तराखंड प्रवासियों का स्वागत किया। अपने घर वापसी होने पर यात्रियों के चेहरे पर आत्मसंतोष देखा गया। कई यात्रियों की आंखों में खुशी भी देखी गई। अहमदाबाद से लालकुआ की ट्रेन के बाद अब दूसरी ट्रेन सूरत से चलकर लालकुआ पहुंच गई है। ऐसे में जो भी उत्तराखंड प्रवासी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे, वह अपने घर देवभूमि में आकर खुशी महसूस कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जो सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है उससे वे बहुत ही खुश हैं। और बताते चले कि सूरत से चलकर लालकुआ जंक्शन पहुंची स्पेशल ट्रेन से लगभग 1400 यात्री पहुंचे हैं और अब रोडवेज बसों के माध्यम से प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो वही सुरक्षा की दृष्टि से पूरा प्रशासन, रेलवे विभाग, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस पूरी एकजुटता के साथ जुटी हुई है और प्रवासियों ने अपने देवभूमि पर पहुंचने पर राहत की सांस ली है। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कहाँ पर? हाँ जी, लॉकडाउन में कहाँ फंस गए थे आप लोग? ये नौकरी। हाँ, कहाँ कर रहे थे? समय गुजरात, सिलवासा, दादर नगर हवेली में करता था सर। आप कैसा लग रहा है यहाँ? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अपने उत्तराखंड देवभूमि में पहुँच गए हम अभी। दमन दीव में थे, दमन एंड दीव बहुत दिन से उधर थे, लेकिन आज चला हमारी गवर्नमेंट ने हमको बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा, वहाँ से लेके आए। नहीं, दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मेरे को देवाल जाना है, मैं एक्चुअली देवाल ब्लॉक के ताजपुर जिले से हूँ। किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, अपने गढ़वाल में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे आते हुए। वहाँ पे तो बहुत हालत खराब हो गई थी गर्मी से, ऊपर से लॉकडाउन हो गया था, बाहर आने जाना बंद हो गया था पूरा। बहुत अवस्था बड़ी। क्या नाम है, क्या नौकरी करते हैं वहाँ सर मैं पॉलिस्टर लाइन में काम करता हूँ। फैक्ट्री भी बंद चल रही थी अभी, इस करके आ गई। आप वापस पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है देवभूमि में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर यहाँ पे आके। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर तय की गई नई व्यवस्था प्रदेश में मंगलवार से लागू होगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश सरकार को जिलों के जोन के निर्धारण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश मिल चुके हैं। इस पर मंथन के बाद जोन को निर्धारण कर दिया जाएगा और मदन कौशिक ने बताया कि राज्य को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। 13 जिले पहले से ही खुले हुए हैं। शासन के निर्णय के मुताबिक दुकानों और कार्यालयों को खोलने के संबंध में नई व्यवस्था तय कर दी जाएगी। हमारे चूंकि 12 जिले पहले से ऑलरेडी बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में खुले हुए थे, चल रहे थे, गतिविधियां भी लागू थी। केवल हरिद्वार जिला बचा हुआ था, जिस जिले के अंतर्गत जो प्रतिबंधित है उनको छोड़कर बाकी चीजें जो राज्य को दी है, तो उस आधार पर हमने इन सारी चीजों को राज्य के आधार पर अब हम सुनिश्चित कर रहे हैं और कल से वो सारी हम लागू करेंगे। चाहे वो बाजार खोलने की बात हो,
चाहे वो अन्य समय कितना होना उसकी बात हो। उद्योग हम पहले से ही खोल चुके हैं, एग्रीकल्चर हम पहले से ही खोल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमें जो हमारे चूँकि 12 जिले पहले से ऑलरेडी बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में खुले हुए थे, चल रहे थे, गतिविधियाँ भी लागू थी। केवल हरिद्वार जिला बचा हुआ था जिस जिले के अंतर्गत हमें रेड जोन होने के कारण, लेकिन वहाँ भी पिछले 1 महीना लगा लीजिए लगभग हो गया, कोई पेशेंट नहीं आया है और जो पेशेंट थे वो सब ठीक होकर चले गए हैं। तो इस प्रकार कोरोना का कोई पॉजिटिव पेशेंट इस समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि हरिद्वार में भी वो सुविधाएं शुरू होने की संभावना। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो केस सामने आए हैं ये रैंडम सैंपलिंग से लिया गया केस है। महिला का महाराणा प्रताप स्टेडियम में इनका सैंपल लिया गया था, जिसके बाद महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अभी उनको हमने क्वारंटीन कर दिया है और जो उनके प्राइमरी कंटेंट हैं उनके भी चिन्हित कर दिए जाएंगे। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें देहरादून में 18 एक्टिव केस है, बाकी जो 45 केस में से 27 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। की चिट्ठी लिखी थी उसको तो कहीं किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे पता? इस समय अब 18 एक्टिव केसेस हैं और बाकी जो केसेस थे वो लगभग 45 केसेस में से रेस्ट जो केसेस हैं वो ठीक हो गए हैं। देहरादून में एक हॉटस्पॉट कॉलोनी के 28 दिन की अवधि पूरी होने पर कंटोनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। देहरादून की आजाद कॉलोनी कंटोनमेंट जोन से बाहर कर दी गई है। ऐसे में अब इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी लॉकडाउन 4 में दी गई राहत मिल सकेगी। देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आजाद कॉलोनी को कंटोनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। आजाद कॉलोनी में 28 दिन में कोई भी नया केस नहीं आया, इसलिए आजाद कॉलोनी को कंटोनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अब जनपद में 11 कंटोनमेंट जोन में से 7 कंटोनमेंट जोन फ्री हो चुके हैं और अब 4 कंटोनमेंट जोन बचे हुए हैं, जिनमें से एक देहरादून, चमन, बिहार और बाकी 3 ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंदर आते हैं। महाराणा प्रताप स्टेडियम से 397 लोग को अभी तक भेजा जा चुका है और लगभग 600 लोग अभी और हैं जो मणिपुर के हैं, जो पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ आएंगे। फिर उनके लिए व्यवस्था बना करके उनको बागे ट्रेन से भेजने के लिए बात है। मणिपुर गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि कल उनकी ट्रेन जाएगी, लेकिन अभी तक हमें रेलवे की तरफ से कोई भी इंटीमेशन प्राप्त नहीं हुआ है। एक कंटेनमेंट जोन आज हमारा और समाप्त हुआ है। आज़ाद नगर जो था वो 28 दिन में उसमें कोई भी नए केसेस फिर नहीं आए हैं, इसलिए उसको आज कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अब जनपद के अंदर 11 में से 7 कंटेनमेंट जोन्स जो थे वो क्लियर किए जा चुके हैं। अब 4 कंटेनमेंट जोन बचे हैं, जिसमें से एक देहरादून में है और बाकी 3 जो है वो ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंदर आता है। लॉकडाउन का 31 दिन तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने जारी लॉकडाउन करने के लिए राज्य सरकार को कमान सौंप दी थी, जिसके चलते अभी तक उत्तराखंड राज्य में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में अवस्था चल रही थी, अभी उसी तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और अब भी राज्य सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगी तभी उस पर अमल किया जाएगा। फिर उसके हिसाब से जब ट्रेन क्लियर करेंगे, कौन सी उनकी रेक ट्रेन की अलग अलग होती है ना, डिब्बे के साइज अलग अलग होते हैं अंदर, तो वो जैसे लगाएंगे उसके हिसाब से ही नंबर आएगा। देखिए अभी जैसी व्यवस्था चल रही है देहरादून में, जो व्यवस्था लॉकडाउन 3 के समय थी, अभी वही व्यवस्था कंटिन्यू होगी। जैसे ही हमें राज्य सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन प्राप्त होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर व्यवस्था हम देहरादून के लिए फिर आगे आप सभी लोगों को बताएंगे। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर केंद्र सरकार ने इसमें राज्यों को कई अधिकार दिए हैं, जिसके तहत राज्य स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध संबंधित निर्णय खुद ले सकेंगे, जिस पर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि केंद्र सरकार को इस वक्त राज्य को सहायता देनी चाहिए, न कि उन्हें अपने हाल में छोड़ देना चाहिए। राज्य की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, लिहाजा केंद्र को मदद करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर प्रवासियों के लिए कोई व्यवस्था न करने का आरोप भी लगाया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने जो राज्यों को अपनी नीति निर्धारित करने के आदेश किए हैं, उसमें सबसे कठिनाई हमारे प्रदेश में होगी, क्योंकि सरकार ने अब तक जो प्रवासी, अब तक 85,000 के करीब प्रवासी भाई हमारे विभिन्न क्षेत्रों में आ चुके हैं, लेकिन उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से नहीं हो पाई। कोरोना की टेस्टिंग के जो आंकड़े हैं वो अब तक मात्र 11,500 लोगों की टेस्टिंग हो पाई है मेडिकली। अभी तक जो 85-86 हज़ार लोग जो हमारे उत्तराखंड में आए हैं, वो अभी तक उनका अधिकतर लोगों का अभी मेडिकल टेस्टिंग नहीं हो पाई है। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान देश के तमाम शहरों में फंसे लोगों को उत्तराखंड में वापस लाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि प्रवासियों को लाने के लिए कितनी ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं और अभी तक कितने लोग राज्य में वापस लाए गए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही सरकारों से पूछा है कि बताएं प्रवासियों को लाने में क्यों देरी हो रही है और उनको लाने में कितनी ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि अभी तक करीब 61,000 लोगों को वापस लाया गया है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द लाने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि धनौल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पंवार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहा था, जिसको लेकर राज्य सरकार केवल प्रवासी मजदूरों को ही वापस ला रही है, जबकि लॉकडाउन के दौरान कई वर्ग के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को सत्ता पक्ष के नेता सरकार का सराहनीय कदम बता रहे हैं। वहीं आम जनता की भी लॉकडाउन को लेकर मिली-जुली राय सामने आ रही है। अल्मोड़ा बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को जरूरी बताते हुए कहा कि सरकार ने लॉकडाउन को अलग अलग चरणों में लगाकर कोरोना को काफी हद तक रोकने में सफलता हासिल की है। अब लॉकडाउन 4 में काफी राहत मिल रही है, दुकानें खुलने लगी हैं, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। वहीं आम जनता का कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, वह सरकार का सराहनीय कदम है। लॉकडाउन नहीं लगता तो महामारी से देश बेहाल हो जाता, लेकिन सरकार को इस दौर में आम लोगों की हुई आर्थिक दिक्कतों पर ध्यान देने की जरूरत है।
नैनीताल नगर पालिका परिषद में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी सहित समस्त वार्डों के सभासद मौजूद रहे। 3 घंटे चली बैठक में सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या और सुझाव रखे। बैठक में नगर पालिका को बेहतर बनाने के साथ ही पालिका की आय बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड बैठक में दैनिक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाओं को बढ़ाते हुए 2021 तक कर दिया गया है। नगर पालिका में आय के स्रोत के बढ़ाने के लिए पहल करते हुए अन्य नगरों की नगर निगम और नगर पालिकाओं की तर्ज पर व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े दुकानदारों से लाइसेंस फीस लेने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, जिससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी और नगर पालिका अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगी। हमने विभिन्न मुद्दे के कैसे हम नगर पालिका आगे बढ़े। इस पे तो प्रथम जो आप मुद्दा था हमारा, जो दैनिक वेतन है कर्मचारी था आउटसोर्सिंग थे, उनके टेन्योर खत्म हो गया था, वो एक्सटेंड किया हमने 2021 तक। और साथ ही साथ इस बार हम एक नया टैक्स लेके आ रहे हैं जो अन्य पालिका में लगता था, नगर पालिका में नहीं लगता था। लाइसेंस फीस हम पर एक जैसे होटल व्यवसाय से लेंगे, दुकानदारों से लेंगे, सलून वालों से लेंगे, आड़त वालों से लेंगे। इससे नगर पालिका अच्छा खासी आएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लाखों छात्रों की परीक्षा पर अनिश्चितताओं को लेकर विराम देते हुए सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। 10वीं की परीक्षाएं उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए आयोजित हो जाएंगी और वहीं 12वीं की परीक्षाएं देश भर के छात्रों के लिए होंगी। विद्यार्थियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आपकी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं अभी कुछ शेष हैं और कुछ 10वीं की भी परीक्षाएं शेष हैं। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक के लिए इसको सुनिश्चित किया था, लेकिन स्वाभाविक ही आपकी बहुत जिज्ञासा थी कि कुछ तिथियां भी तय हों कि किस तिथि में कौन सा प्रश्न पत्र होना है। तो आज आपने देख लिया होगा कि वो कौन सा प्रश्न पत्र 1 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच कौन सी तिथि में होना है, कितने बजे होना है, उसको आज सीबीएसई ने जारी कर दिया है। केवल दिल्ली में कुछ केंद्र हैं जहां केवल हाई स्कूल की परीक्षाओं को होना है, बाकी पूरे देश के अंदर इंटर की जो छुट्टी भी परीक्षाएं हैं उनको होना है। आपके पास पर्याप्त समय है और इस पर्याप्त समय में बिना किसी दबाव के आप मस्ती के साथ इस समय को और आनंद के साथ अपने अध्ययन पर भी लगा सकते हैं। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं और अपने अध्यापक गण से भी विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वैसे तो आप दोनों लोग बहुत जुटे हुए हैं। मुझे इस बात को लेकर के खुशी होती है कि अध्यापक भी और अभिभावक भी दोनों बच्चे के तैयारी के लिए जुटे हुए हैं और उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एकाएक की परिस्थितियाँ आई हैं। न आपको पता था, न हमको पता था, न देश को पता था, न दुनिया को पता था। ये पूरी दुनिया में जिस तरीके की एकाएक बड़ा संकट आया है, इस संकट के समय में हमने अपने को सुरक्षित भी रखना है और अब ये जो जाता हुआ समय है, ये वर्ष खराब ना हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में अभिभावक और अध्यापक का बहुत योगदान है और मेरे छात्रों को जो बहुत ही अनुशासित रह करके जिन्होंने इस बीच इस समय को पूरी अच्छे तरीके से अपने परिवार की सुरक्षा करके अपनी भी सुरक्षा करके निकाला है। मुझे भरोसा है कि दुनिया के महामारी का जो संकट से दुनिया गुजर रही है, निश्चित रूप में हम इसका मुकाबला करेंगे। और जो ये परीक्षाएं आपके सामने हैं, पर्याप्त समय है, तो उसके लिए भविष्य में जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी पूरी सुरक्षा राज्यों से और अपने केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिलकर के सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था करने की हम कोशिश में हैं। और तब तक मुझे लगता है कि सामान्य स्थिति हो जानी चाहिए, लेकिन हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए आप हम सब लोग तैयार हैं, खड़े हैं। और मैं एक बार फिर जो आज आपको तिथिवार विषयवार तिथिवार जो आपको मिला है, आपका पूरा चार्ट मिला हुआ है, इसके अनुसार आप अच्छी तैयारी करिए और निश्चित मेरी शुभकामना कि
कि आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। मुझे बहुत खुशी होती, मैं लगातार आपको संपर्क कर रहा हूँ, मैं अभिभावकों से संपर्क कर रहा हूँ, मैं आदरणीय अध्यापक गण से संपर्क कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीधे बातचीत कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग कैसे करके अपने समय को भी बचा रहे हैं और आपने इस वर्ष को भी, वो वर्ष खराब न जाए, उस वर्ष को भी हमने बचाना है और इसका मुकाबला करना है। मेरी एक बार फिर शुभकामना कि आप पूरी ताकत के साथ, मस्ती के साथ, बिना किसी दबाव के, अब तो आपको समय भी मिला है, बहुत मस्ती के साथ आप इस प्रश्न पत्र की तैयारी करेंगे और अपनी परीक्षा देंगे। मैं एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।